नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी भाषा की कुछ अन्य संधियों के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले कि मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें 2 अन्य संधियाँ जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है उनसे संबंधित मैंने चर्चा की थी और उदाहरण सहित उनको समझाया भी था। आज मैं उसी पाठ को आगे बढ़ा रही हूँ। तो उसमें जो संधि थी मैंने बताया था कि व्यंजन लोप। इसके बारे में थोड़ा जानने से पहले हिंदी भाषा की अन्य संधियों का जो मूल है उसको जानना जरूरी है। इन संधियों में स्वरों का दीर्घ का ह्रस्व होना और ह्रस्व का दीर्घ हो जाना, स्वर का आगम, स्वर का लोप हो जाना मुख्य है। मतलब इन जो संधियां हैं, ये अन्य संधियां, उनमें स्वर जो हमारे हैं दीर्घ हो जाते हैं, कभी ह्रस्व हो जाते हैं, कभी लुप्त हो जाते हैं, कभी आ जाते हैं। उसके नियम इन संधियों में लागू होते हैं। इनमें व्यंजनों का परिवर्तन प्रायः अत्यल्प होता, मतलब बहुत ही कम होता है। कभी कभार किसी संधि में देखने को मिलता है। उपसर्ग या प्रत्यय से भी इस तरह की संधियां हो जाती हैं। तो जैसे कि कई बार मेरे को सब्सक्राइबर ने पूछा है कि मैम ऐसी संधि बताइए जिसमें प्रत्यय हो, उपसर्ग हो। तो मैंने जो ये संधियां हैं उसमें ऐसे ही शब्द आए हुए हैं। तो देर ना करते हुए, इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ ह्रस्वीकरण और दीर्घीकरण संधि के बारे में। आज तीसरा है व्यंजन लोप। इस संधि में क्या है, इसमें व्यंजन संधि के कारण लुप्त हो जाता है। मतलब इसमें जो व्यंजन वर्ण है संधि के कारण लुप्त हो जाता है। इसके 1 2 3 4 इसके 1 2 3 नियम है, वो जान लेते हैं। सबसे पहला है सा या हा के बाद हा होने पर हा का लोप हो जाता है। उसको हम उदाहरण से जानेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे इस और ही। अब देखिए सा या हा के बाद हा होने पे, देखिए सा है, उसके बाद हा आया है, तो क्या हो गया, हा का लोप हो गया, इस हा का लोप हो गया। और क्या हुआ, इसी। ऐसे ही उस, ही, उसी, यह, ही, यही, वह, ही, वही, ऐसे करके संधियां बनती। आप तो कहेंगे मैम ये तो जानते हैं, लेकिन ये वर्ड कैसे बना है, ये शब्द कैसे बना है, किस संधि के कारण बना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यही नहीं, ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन सी संधि का शब्द है। मतलब नाम पूछ लिया जा सकता है, या उस नाम के अंतर्गत जो नाम आ रहा है वो भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये तो पता है कि यह होता है, यही होता है, ये कैसे बना है और किस संधि के अंतर्गत आया, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दूसरा है, पहला ये है, दूसरा है हा के बाद हा होने पर हा का लोप होता है तथा बने हुए शब्द के अनुस्वार लगाता है, तथा बने हुए शब्द के अंत में अनुस्वार लगता है। तो जैसे अब इसको भी उदाहरण द्वारा समझेंगे। यहां हा के बाद हा है, होने पर क्या होता है, अंत में अनुस्वार लगता है। जैसे यही, देखिए यही अनुस्वार लगा है, वहां और ही वहीं, कहाँ ही कहीं, ये ऐसे बनते हैं। तो इस संधि को बताने का तात्पर्य यही है कि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर कर सके। उसके बाद ग है, बा के बाद हा होने पर बा का भा हो जाता है और हा लोप हो जाता है। अब इसको जानेंगे। ये देखिए अब और ही, बा के बाद हा है तो क्या होगा, ये बा का क्या होगा, भा हो जाएगा और हा लुप हो जाएगा, तो हो जाएगा अभी, तब ही तभी, कब ही कभी,
सब ही सभी, ऐसे करके हमारे शब्द बने हैं। तो ये कौन सी संधि के अंतर्गत आते हैं ऐसे शब्द? व्यंजन लोप। उसके बाद है आगम संधि। इस संधि के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। इसमें संधि के कारण कोई नया वर्ण बीच में आ जुड़ता है। वह कैसे जुड़ता है? जैसे खा और आ, खा या। अब देखिए, ये आ है और या हमारा बीच में जुड़ गया। पिए, ये है शब्द, ये है और बीच में हमारा ये जुड़ गया। ऐसे ही रो आ, ये या जुड़ गया। ले आ, लिया। ऐसे ही जुड़ते चले जाते। ले ए, लीजिए। आ ए, आइए। तो ये नई तरह की संधियां हैं, आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी संधि के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं। उसके बाद एक और संधि बची है और कुछ प्रमुख या विशिष्ट संधियां हैं, उनके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अन्य संधियों में पांचवी है स्वरलोप। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वरलोप संधि में इस संधि के कारण कोई स्वर लुप्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लिया है, बकरा और ईद। तो इसमें देखिए ये लुप्त हो गया है, आ तो हो गया है बकरीद। दोनों में एक स्वर लुप्त हो गया है, ये वाला लुप्त हो गया है, पहला वाला। तो ये स्वरलोप संधि है। अब हम कुछ विशिष्ट संधियों के उदाहरण जानेंगे जो बहुत ही विशिष्ट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ये एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने इन संधियों को लिया है। जैसे नवरात्रि, नवरात्रि, नवरात्र। प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। शशि प्रभा, शशि प्रभा। अच्छ उहिनी, अच्छौहिणी। सुहद और सौहार्द। अहन निश, अहर्निश। प्रभु, प्रभु। अप अंग, अपंग या अपांग, दोनों आ से हैं। अधिष्ठान, अधिष्ठान। प्रौढ़, प्रौढ़। गंगा ए, गांगे। दायित्व, दायित्व। विश्वामित्र, विश्वामित्र। कुल अटा, कुलटा। योगिन, ईश्वर, योगीश्वर। सीमंत, सीमांत या सीमंत। मार्त अंड, मार्तंड। राजन तिलक, राज तिलक। और पतत अंजलि, पतंजलि। तो ये कुछ विशिष्ट प्रकार की संधियां थी, आप इनको रट लीजिए। मैंने आज हिंदी भाषा की संधियां जो अन्य हैं उनका टॉपिक पूरा करवा दिया है, 2-3 वीडियो इसमें लगे। आगे भी मैं कुछ विशिष्ट चीज़ें लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं और आपको उसके नियम नहीं पता होते हैं, जिसके कारण आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाता और आपके अंक कम आते हैं। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।